अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही बड़े मिशन में बिज़ी थी। एक्चुअली आप लोग के साथ मैं डिटेल शेयर करूँगी पिछले लास्ट पूरे 1 साल मैंने किस तरह से गुजारा है और किस परेशानी में गुजारा है, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ ठीक हो चुका है और बस आगे भी बस ठीक रहे। और मैं आप लोग के साथ सबसे पहले तो शेयर करती हूँ सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट, जो बहुत टाइम से शेयर नहीं किया। और पता है क्या होता है, जब आप लोग के साथ में व्लॉग शेयर नहीं कर रही होती, आप लोगों से बातें नहीं कर रही होती, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ डेफिनेटली मिसिंग है। लेकिन मैंने व्लॉग्स अपलोड तो नहीं किए, लेकिन आप लोग के लिए सब क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, तो मैं इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग्स में भी और इस व्लॉग में भी मैं शेयर करूँगी। ये जो व्लॉग है ना, ये 3 डेज़ का व्लॉग है जिस पे मैंने बिट्स एंड बॉब्स जो है ना वो रिकॉर्ड कर लिए थे आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। आज मेरे हस्बैंड घर पर थे तो मैंने सोचा कि उनके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाती, साथ ही साथ अपने लिए, क्योंकि क्या होता है अक्सर मैं या तो पहले कर लेती हूँ, वो पहले कर लेते हैं, तो इस तरह से कुछ ना कुछ होता रहता है। बहुत ऐसा कम होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करें। तो आज मैंने सोचा चलो अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और ये सब हेल्दी ब्रेकफास्ट है। ये वही सीरियल है जो मैंने पूरा आप लोग को डिटेल शेयर की थी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, और मोस्टली क्या मतलब एवरी अदर डे मैं यही खाती हूँ। तो एग्स और मैंने सीरियल खा लिया था, उसके बाद मैं बाहर निकल गई थी। यहाँ पर आज मुझे एक और बहुत बड़ा मिशन था, मुझे हेयर कट करवाना था। यहाँ मैं बहुत कम हेयर कट करवाती हूँ लंदन में। मैं या तो हमेशा टोनी एंड गाय जाती हूँ, और आज मुझे टोनी एंड गाय से अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा था, और आज का ही दिन था मेरे पास। तो मैं हेयर कट करने गई थी अपने, जो मेरी सास है ना, उनके घर के करीब। तो मैंने उनको सरप्राइज़ कर दिया था, बिना बताए मैं चली गई थी उनके पास, और वो बहुत खुश हो गई थी। थोड़ी देर बैठी, और उसी वक्त जब मैं गई थी ना, तब जो अब्बू थे मेरे ससुर, वो ना अपने लिए और अम्मी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। माशाल्लाह से इतना अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने उनको खुदाफिज़ किया, मैंने कहा आप लोग अपना नाश्ता करें अपना, मैं चलती हूँ। मुझे ना एक और काम था, मुझे सेरा का जो है सॉरी अमीलिया का मुझे कार्डिगन लेना था स्कूल का। तो वो भी यहीं पे मिलता है फ़ैशन शॉप में, फ़ैशन स्टॉप में सॉरी। तो मैंने वो ले लिया था, साथ ही मैंने हेयर कट करवा लिया था। अच्छा, हेयर कट कोई इतनी अच्छी उससे नहीं करवाया था मैंने, बस नॉर्मल करवाना था क्योंकि मेरे स्प्लिट एंड्स मुझे बहुत लग रहे थे। तो ये मेरा आगे से हेयर कट हुआ है। मैं इतनी कोई ज़्यादा हैप्पी तो नहीं हूँ। इंशाल्लाह मुझे अभी टोनी एंड गाय का अपॉइंटमेंट लेना है, तो मैं वहाँ से करवाऊँगी प्रॉपर। अच्छा, अब ये शाम का टाइम था, यहाँ पर बहुत जल्दी अंधेरा हो रहा है क्योंकि ठंड हो गई है। हम मुझे जाना था एस्डा, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी एस्डा से। वैसे तो इतनी कोई इमरजेंसी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है मैं सब कुछ ऑनलाइन कर लेती हूँ, लेकिन आज हमने सोचा कि जल्दी से एस्डा जाके ना कुछ बिट्स एंड बॉब्स लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आई थी एस्डा, और इतनी ठंड हो गई है ना यहाँ लंदन में कि मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ मैं आई थी सबसे पहले एज़ यूजुअल जॉर्ज। जो जॉर्ज है वो एस्डा का क्लोथिंग लाइन है। एंड मुझे ना शुरू से एस्डा जॉर्ज कभी भी समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि सॉरी टू से, लेकिन मुझे लगता है कि इनको अपनी डिज़ाइनर जो है ना वो बिग टाइम चेंज करने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कुछ भी मुझे यहाँ पर। लेकिन ये मुझे आज बहुत अच्छा लगा, और आगे एक और शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी है सरप्राइजिंगली। तो मैंने सोचा लूँ नहीं लूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन खैर मैंने छोड़ दी, मैंने नहीं ली, क्योंकि एस्डा की क्वालिटी के कपड़ों की बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आती। मैं किसी को कुछ कह नहीं रही, जो लोग एज़ा से शॉपिंग करते हैं उनको समझ में आती होगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती, इसलिए मैं एज़ा से इतनी शॉपिंग करती नहीं हूँ कपड़ों की। वैसे ही जो है मैंने बचपन में शायद 1-2 दफ़ा सेरा को एज़ा के स्लीप सूट्स पहनाए थे, वो भी ट्राई करने के लिए, तो मुझे कुछ इतने ख़ास समझ में नहीं आए। उससे अच्छे तो मुझे लगता है प्राइमार्क के होते हैं। फिर यहाँ पर हम आ गए थे टॉय आयल, क्योंकि मुझे अपनी अमीलिया को लेकर आना था। अच्छा, जो ये सारी टाइम मैं बिज़ी रही हूँ ना, ये मैं अमीलिया की वजह से बिज़ी रही हूँ। मैं बताती हूँ हुआ क्या था कि पिछले साल जो है ना अमीलिया के टीथ में कोई प्रॉब्लम हुई थी, और बस वो ना प्रॉब्लम जो है यहाँ पर इतना डिले हो जाता है। इवन दो इतनी छोटी बच्ची थी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी डिले हो गया था, बट फॉर गुड हुआ इसके। लाइक कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस डिले होते होते 1 साल गुजर गया पूरा, और ये जो 1 साल है ना मैंने किस तरह से गुजारा है, क्योंकि उसको स्वेलिंग हुआ करती थी दांतों में। बेसिकली उसकी डेंटल सर्जरी होनी थी,
1-2 तीत उसके निकलने थे। और इतने छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे के नहीं निकाल सकते। उनको जनरल एनेस्थेटिक के अंडर जो है ये सर्जरी होती है। तो बस इसीलिए मैं थोड़ी-सी वरी थी, और वैसे तो मैंने अल्लाह पे सब कुछ छोड़ा हुआ था, लेकिन मैं थोड़ी-सी परेशान थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ ठीक हो चुका है, और सर्जरी भी हो गई है उसकी। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, आप लोग समझ सकते हैं। वो पूरा जो टाइम पीरियड था सर्जरी का, उसके बाद जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो भी थोड़ा हार्ड था, लेकिन माशाल्लाह से अमीलिया ने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल कर लिया, और मैं बहुत प्राउड हूँ अपनी बच्ची से। मैं उससे यही कहती हूँ, माशाल्लाह से अमीलिया, वेल डन। तो ये एक रात पहले हम लोग आए थे, अमीलिया को कुछ चीज़ें चाहिए थी तो मैंने वो अमीलिया को दिलानी थी। अब हम लोग यहाँ पर आ गए थे घर, और ये जो है ना, आजकल सबकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा सा जिंजर लेके रख लेती हूँ घर पे। हर वक्त हम लोग को जिंजर टी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो सीज़न है ना, ये यहाँ पर है ही ऐसा। अच्छा, ये हाइड एंड सीक बिस्किट्स थे, मैंने सोचा चलो ये भी ट्राई करते हैं। और मुझे ना आज न्यू न्यू चीज़ें देखने को मिली, तो मैंने ले ली जो जो मुझे समझ में आया। साथ ही ये बच्चों ने मार्शमेलोज़ लेने थे, और मार्शमेलोज़ यहाँ पर हलाल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से सुपरमार्केट्स में मुश्किल से मिलते हैं, तो वो ले लिए थे। ये कुछ पाले जी बिस्किट है, और ये डोनट था, ये मेरे हस्बैंड ने लिया था। अच्छा, मैं इतना ज़्यादा फैंसी नहीं करती ये सारी चीज़ें, लेकिन कभी कभी फ्रीज़र में रखी होती है ना, तो बहुत आसानी हो जाती है। और स्पेशली ये जो ये टाइम था, मुझे पता है आने वाला टाइम थोड़ा सा हार्ड होना था मेरे लिए, और खाना बनाना, सब करना, अमीलिया को देखना। तो मेरे हस्बैंड ने कुछ डेज़ ऑफ लिए हुए थे, तो बस हम लोग ने इस तरह से प्रिपेयर किया हुआ था सब कुछ पहले से। कुछ फ्रोज़न स्टफ़ ले आई थी मैं, और यहाँ पर ये हॉट सालसा और ये चीज़, ये मेरे हस्बैंड ने और सहरा ने नाचोस खाने थे। इवन दो मैंने मना किया था कि मत लो, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना लगता है कि ये इतना कुछ अच्छा टेस्ट नहीं करता, लेकिन ठीक था, इतना भी बैड नहीं था। अब ये था नेक्स्ट डे, और बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए, क्योंकि आज अमीलिया की सर्जरी थी। मैं जल्दी से अर्ली मॉर्निंग उठ गई, फजर के बाद मैंने ये मीट निकाल लिया था, और मैंने ना कीमा बना लिया था कि एटलीस्ट आज रात का तो खाना आराम से हो जाएगा। और सहरा भी स्कूल जाएगी आज, तो मेरे हस्बैंड सहरा को ड्रॉप कर देंगे, मुझे अमीलिया के साथ बहुत अर्ली निकलना था, तो मैं जल्दी से अच्छा सा कीमा आलू बना लिया था, और ये भी बहुत मज़े का बना था। तो बस यहाँ पर मेरा कीमा आलू बिल्कुल रेडी था। उसके बाद मुझे अमीलिया को उठाना था, और अमीलिया को उठा के ना मुझे ले जाना था हॉस्पिटल। और ये है हमारा रूम हॉस्पिटल का, और इसकी जो विंडो थी ना, उसका जो व्यू था वो बहुत ही अच्छा था। मुझे इतना सुकून मिल रहा था ये देख के। इवन दो मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन मैं शो नहीं कर सकती थी अमीलिया को, वरना अमीलिया भी ऐसी हो जाती, क्योंकि अमीलिया वैसी थोड़ी सी डेंटिस्ट की जब बात आती थी तो नर्वस हो जाती थी। लेकिन माशाल्लाह से सब अच्छे से हो गया, और ये देखें व्यू कितना हसीन लग रहा है। मैं और अमीलिया यहाँ पर बस बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब अमीलिया को कॉल करेंगे। और मेरे हस्बैंड जो है ना सहरा को ड्रॉप करने गए हुए थे, वो भी बस यहाँ पर आ रहे थे। और बस यहाँ अब जब आए ना, तो बस अमीलिया उनकी गोद में। और मेरे हस्बैंड जो है ना, अमीलिया से बचपन से बहुत ही ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि उसकी हर बात मानते हैं, और उसको ना बहुत लाड देते हैं। मैं तो कभी कभी कहती हूँ कि इतना ज़्यादा भी ना करें, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब कुछ हो गया था। और ये अब नेक्स्ट डे का क्लिप था, जहाँ पर मेरी जो सास है, अम्मी, वो आई थी कार्ड लेके, बलून्स लेके अमीलिया के लिए। और अमीलिया बहुत खुश हो गई थी। मेरी बच्ची ने इतना टफ़ टाइम देखा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा टफ़ था, लेकिन अमीलिया तो इस चीज़ से गो थ्रू हो रही थी, तो लेकिन फिर भी अमीलिया ने बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल किया, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पर अब अम्मी आई थी ना, तो अम्मी हलीम लेकर आई थी। और आप लोग को याद होगा, मैं जब भी कोई हलीम होता है उसको भगाड़ देती हूँ, तो यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च का मैंने भगाड़ दिया था। उस पर मैंने बहुत सारे टमाटोज़ डाल दिए थे, और मैंने हलीम मसाला डाल दिया था। हलीम मसाला डालने से ना जो हलीम होता है उसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, क्योंकि हम इसमें टमाटोज़ डाल रहे हैं, अनियंस डाल रहे हैं, तो वो हलीम मसाला डालने से ना और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने हलीम डाल दिया था। और आई एम सो सॉरी, अनफॉर्चुनेटली मैं वो फिल्म ही नहीं कर पाई। लेकिन मैंने ना जब अमीलिया का पूरा ये हो गया था प्रोसीजर, तो डॉक्टर ने कहा था, डेंटिस्ट ने, कि अमीलिया को बहुत सॉफ्ट फूड खाना है। तो ये जो पास्ता भी था ना, ये भी आप देखें मैंने इतना क्रश कर दिया था, मतलब इसको बिल्कुल चॉप कर दिया था, और चिकन को भी बिल्कुल चॉप कर दिया था। और मेरा बच्चा इस तरह से
थोड़ा सा लेकर खाना खा रही थी। और यहाँ पर अमीलिया मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड घर पर थे, आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। आप लोगों ने मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मतलब पूरी फैमिली को अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखना है। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।